चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में, अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हमें रोबोट बना दिया गया। कल एथियस्ट जावेद अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब के बीच एक डिबेट हुई। ये डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर थी, जो तकरीबन 2 घंटे तक चली। इस डिबेट में दोनों ने अपने अपने तर्क रखे, जिसके बाद लोग भी इस डिबेट के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब के तर्क ज़्यादा मजबूत लगे और कुछ बेवकूफ़ लोगों को जावेद अख्तर के तर्क ज़्यादा मजबूत लगे। वो लोग बचकाने सवालों और तर्क की वजह से जावेद अख्तर को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं, जबकि अगर कोई भी अकल वाला न्यूट्रल होकर वो पूरी डिबेट देखेगा तो उसको खुद पता चल जाएगा कि इन दोनों में किसके तर्क ज़्यादा मजबूत हैं। इसी बीच हमेशा की तरह एक जो भक्त मंडली है वो जावेद अख्तर साहब का सपोर्ट कर रही है और एथियस्ट बनी घूम रही है। मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को मुस्लिम स्कॉलर समझ के उनका विरोध कर रही है, बल्कि उन लोगों को यह भी नहीं पता कि ये जो डिबेट थी वो इस्लाम और एथियज्म की नहीं थी, बल्कि डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर थी। कल से कुछ बेवकूफ़ लोग जावेद अख्तर साहब की कुछ बातों की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि उन्होंने जो सवाल किए उनके जवाब मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब नहीं दे पाए और लाजवाब हो गए। बल्कि जब आप पूरी डिबेट देखेंगे तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसका मुफ्ती साहब जवाब न दे पाए हों। कुछ बातें जावेद अख्तर की जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं उसमें यह है कि धार्मिक किताबों में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है। अगर गॉड को सब कुछ पता है तो उसने धार्मिक किताबों के अंदर डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं किया। बात का जवाब मुफ्ती साहब ने डिबेट के अंदर दे दिया था, लेकिन जो अकल के अंधे होते हैं वो उनको जवाब समझ में नहीं आता है। और अगर मान भी लिया जाए कि अगर धार्मिक किताबों के अंदर डायनासोर का जिक्र हो भी जाता तो क्या हो जाता। अगर किताबों के अंदर डायनासोर का जिक्र होता तो क्या डायनासोर जिंदा हो जाते, फिर से आ जाते? पता नहीं इस बात पे इतना जोर क्यों देते ये लोग। और दूसरा, जावेद अख्तर जो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे कि गाजा के अंदर इतने बच्चे मारे जा रहे हैं, उनको गॉड क्यों नहीं बचा रहा। और इस बात का जवाब भी डिबेट के अंदर मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने बखूबी दिया था, लेकिन ना मानने वालों के लिए कोई भी जवाब दे दो उनके लिए नाकाफी ही होता है। गॉड के ऊपर तो सवाल कर देते हैं, लेकिन अपने ऊपर, अपने जैसे लोगों के ऊपर सवाल नहीं करते हैं कि आप लोग भी तो इस दुनिया में मौजूद हो और वहाँ पर बच्चे मारे जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्यों नहीं उनको रोक रहे हो, उनके खिलाफ कुछ कर रहे हो? और ये लोग जो साइंस को अपना खुदा बना बैठे हैं, साइंस को सब कुछ मानते हुए खुदा को भूल बैठे हैं, अगर देखा जाए तो उन बच्चों को मारने में साइंस का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके ऊपर जो बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, ये सब ईजाद तो साइंस की है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उन बच्चों का जिम्मेदार साइंस भी है? से हकमाना सवाल और जवाब कर रहे थे कि कोई भी अकल रखने वाला इन लोगों से कभी भी मुतासिर नहीं होगा। इन लोगों के बारे में यही है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं, तो इन ऐसे लोगों के दिल अंधे हो गए हैं।